हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर 23 और आज का हमारा मेन टॉपिक होगा लाइव स्केच टूल और इसके साथ हम ऐड करेंगे स्मार्ट ड्राइंग टूल को। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन दी वेक्टर वर्ल्ड ऑफ कोरोड्रा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने मेन टूल की तरफ। तो और हमारा मेन टूल है यहाँ पे लाइव स्केच, जो कि बेसिकली आर्टिस्टिक मीडिया के बिल्कुल बॉटम पे पड़ा है। एस इसकी शॉर्ट कमांड है, यानी एस की अगर आप प्रेस करोगे तो ये टूल इनेबल हो जाएगा। हम इसको इनेबल करते हैं और हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका मेनली काम है क्या। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इस एरिया में और यहाँ पे मैं एक लीफ बनाने जा रहा हूँ। अब सिंपली क्योंकि लाइव स्केचिंग का काम है तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ग्राफिक पेन की। तो अगर आपके पास ग्राफिक पेन है तो आप बिल्कुल लाइव स्केचिंग जैसे आप नॉर्मल पेन के साथ या किसी भी ब्रश के साथ स्केचिंग करते हो तो उस तरह स्केचिंग कर सकते हो। बट नॉर्मली लोगों के पास ग्राफिक पेन नहीं होता, तो इस वजह से आप माउस के साथ भी ये सेम काम कर सकते हैं। इन माई केस मेरे पास ग्राफिक पेन भी है और माउस भी है, लेकिन मैं मेनली काम करूँगा माउस पे, ग्राफिक पेन पे मैं काम नहीं करूँगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करें, लीफ बनाने जा रहे हैं, एक पत्ता बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए एक लीफ की यहाँ पे बनाते हैं शेप लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ला के क्लोज करता हूँ। ठीक है। तो ये सिंपली हम लोगों ने एक लीफ बनाया। अब हमें यहाँ पे मजीद कर्व्स की ज़रूरत है। लाइक मैं यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ और इसको स्ट्रेट मैं यहाँ पे जाके बिल्कुल इसका एंड कर देता हूँ और यहाँ पे भी हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है। थोड़ी मैं एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, नो इशू एट ऑल। आप भी बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकालें, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ क्यों मैं निकाल रहा हूँ बाहर इसको। बिल्कुल आप लाइन टू लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। या जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है बिल्कुल आप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड कर रहा हूँ सिंपली, और यहाँ पे कुछ लीव की जो है वो हम शेप बना लेंगे और यहाँ पे भी बना देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बना देते हैं और इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम इन भी करके दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ से लाइन यहाँ तक लगा रहे हैं, इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं और देन हम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्विकली काम करूँगा, जाहिर बात है मुझे ऑप्शंस भी डिस्कस करने हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बार में ऑप्शंस हैं, ये भी डिस्कस करने हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसको पहले कंप्लीट करता हूँ और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि हमारी कर्व जो है वो मिली नहीं है इस लाइन तक। देखो अब हमने क्या किया, यानी ये जो कर्व मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है ये बेसिकली सेपरेट कर्व है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ अपना मूव टूल लेके, तो ये सेपरेट कर्व है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इस कर्व को हम एक्सटेंड कर दें थ्रू लाइव स्केच टूल ही, तो क्या करना पड़ेगा हमें सिंपली, मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लाइव स्केच को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नजर आएगा दैट इज कॉल्ड इंक्लूड कर्व्स। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं। बेसिकली ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी किस ऑब्जेक्ट के कितने डिस्टेंस पे कितने पॉइंट के डिस्टेंस पे या पिक्सल्स के डिस्टेंस से हम उस कर्व को एक्सटेंड करेंगे। अभी पता चल जाएगा ये बेसिकली क्या करता है। तो मैं अभी यहाँ पे पिक्सल्स रख रहा हूँ 10। ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं इस कर्व के करीब। देखो जब हम यहाँ पे इस कर्व के करीब जाते हैं तो ये कर्व रेड होती है, और अगर हम यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दें, यहाँ से यानी यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए इसको सिंपली एक्सटेंड कर दें, तो हमें नज़र आएगा कि हमारी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर चुकी है। तो अगर आपको लाइन को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा इंक्लूड कर्व्स का, और जो पॉइंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो 30 के करीब आप रख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें क्या होता है कि आप कर्व के, देखो मैं बिल्कुल करीब गया हूँ, बिल्कुल उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट नहीं लेके गया, बस उसके थोड़ा सा करीब गए हैं, यानी 30 पिक्सल या 30 पॉइंट के डिफरेंस के साथ ये ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है या फिर इसको अनेबल कर देता है। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एक लीव ड्रॉ किया और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लेते हैं स्मार्ट फिल। पिछली क्लासेस में डिस्कस हो चुका है, जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी या स्मार्ट फिल की क्लास नहीं देखी, बिल्कुल टॉप पे लिंक शो हो रहा है, उधर जाके इसको डिटेल से इसको समझो। तो हम सिंपली क्लिक करते हैं स्मार्ट फिल पे और यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलर देते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आई है कि हमारा जो कलर है वो यहाँ से यहाँ तक फिल हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें इस डिवीजन के अंदर ही कलर फिल करना है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो हमारी कर्व है ये वाली, ये यहाँ पे बिल्कुल या तो साथ अटैच नहीं है या फिर हमें थोड़ा सा इसको बड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा या थोड़ी लार्ज साइज में इसको रखना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्मार्ट फिल ले रहे हैं और यहाँ पे फिल करते हैं, और इसी तरह मुझे लगता है इस कर्व को भी हमें थोड़ा सा साइज़ में अप करना पड़ेगा और इसको भी मैं एहतियातन कर ही लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और हम सिंपली यहाँ से लेते हैं स्मार्ट फिल और सिंपली हम यहाँ पे फिल कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल इस हमें कर्व को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्मार्ट फिल लेके, सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगेन इस लाइन को भी हमें यहाँ पे रख लेते हैं एक दो, और थोड़ा इसका साइज़ हम एक्सटेंड कर देते हैं और देन हम यहाँ पे करते हैं स्मार्ट फिल और देन यहाँ पे, और इस कर्व को भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। इसी तरह हम यहाँ पे चलते हैं और ये हम लोगों ने कर लिया फिल, ठीक है। अब बारी आती है इस पर कलर फिल करने के लिए, तो हम कलर ले रहे हैं, ज़ाहिर बात है लीव्स का कलर ग्रीन होता है नॉर्मली, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी एक स्मार्ट फिल पे। F11 शॉर्ट कमांड है आपकी ग्रेडियंट की या फिर फाउंटेन फिल की। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक तरफ यानी इस पॉइंट को क्लिक करते हुए हम यहाँ पे चूज़ करते हैं कलर अपना ग्रीन, ठीक है। और थोड़ा सा ग्रीन हम डार्क की तरफ थोड़ा सा इसको ले जाएंगे लाइक दिस। और जो है सेकंड साइड जो कि बेसिकली हमारे पास ये साइड है, हम सिंपली यहाँ पे पहले एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम कलर चूज़ करेंगे अगेन ग्रीन, बट ग्रीन का एक लाइटर वर्जन यहाँ पे चूज़ करेंगे और दैट्स इट, हम लोगों ने कलर चूज़ किए। और यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप या फाउंटेन जो फिल टाइप है वो हम यहाँ पे रखेंगे रेडियल। तो ये रेडियल का साइन है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रेडियल कुछ इस टाइप की होती है, सिंपली प्रेस ओके और देन हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं कंट्रोल आर, अगेन कंट्रोल आर यानी रिपीट का ऑप्शन होता है। तो ये ऑप्शन बेसिकली एडिट में आपके पास यहाँ पे रिपीट मॉडिफाई स्टाइल का ऑप्शन होता है, कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट कमांड होती है। तो मैं सिंपली कंट्रोल आर प्रेस कर देता हूँ या फिर हम उस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और देन यहाँ से हम रिपीट मॉडिफाई स्टाइल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल आर अगेन रिपीट और रिपीट और रिपीट। तो हम लोगों ने कुछ ही वक्त के अंदर अपना जो है वो यहाँ पे लीफ जो है इसको हम लोगों ने कर लिया ड्रॉ और हमने इसको कलर भी कर लिया, ठीक हो गया। तो देखो लाइव स्केच का फ़ायदा ये है कि आप लाइव स्केचिंग करते हो, यानी नॉर्मली आप फ्री हैंड के साथ आप ड्रॉ करने के बाद यानी स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद देन उनको हम एडिट करते हैं, बट फ्री हैंड के थ्रू आप ना सिर्फ स्मूथ शेप्स लगा सकते हो बल्कि उनको कलर भी कर सकते हो। और ये हम लोगों ने कुछ ही वक्त में अपना लीफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने कर लिया ड्रॉ, ठीक है, लीफ ड्रॉ कर लिया, इसका मैं आउटलाइन कलर वाइट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं आपको थोड़ा सा मैजिक दिखाऊंगा लाइव स्केच टूल का। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लाइव स्केच टूल है और मैं सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये वाला ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ ऑलरेडी इंक्लूड कर्व का, और उससे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है टाइमर का, ठीक है। अब टाइमर इन माई केस ये काम नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास 4 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो मेरी स्पीड ओवरऑल जो पीसी की है वो बहुत अच्छी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक स्ट्रोक लगाने के बाद आपके पास जो टाइम होता है स्ट्रोक को कंफर्म होने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाता हूँ, अब ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पे जिगजैग भी नज़र आ रहे होंगे। मैं जैसे ही क्लिक होल्ड छोड़ता हूँ तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे ना सिर्फ ये स्मूथ हो चुकी है बल्कि ये कंफर्म भी हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो कंफर्मेशन पीरियड होता है, ये जो टाइम होता है, ये बेसिकली यहाँ से हम सेट करते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए इसको मैं मैक्सिमम टाइमर 5 सेकंड पे नॉर्मली सजेस्टेड होता है रखता हूँ और देन मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो इन माई केस ये मुझे को ज़्यादा इतना बेनिफिट नहीं देता, ठीक हो गया। देख रहे हो हमारे पास कर्व लग चुकी है, जैसे मैं क्लिक छोड़ता हूँ तो हमारी ये कर्व जो है वो स्मूथ हो जाती है। बट अगर मैं प्रेस करूँ अभी कंट्रोल जी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कर्व जो है वो हमारी अभी भी अनकन्फर्म्ड है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करने के बाद मैं दोबारा अपनी मेन शेप में वापस जा सकता हूँ, यानी रीडू करने के बाद मैं वापस आ सकता हूँ। सो सिंपली मैं बताता चलूँ कि इन माई केस टाइमर वर्क नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड इंक्लूड कर्व। अब ये ऑप्शन कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी ऑफ करता हूँ, ठीक है। और इससे पहले थोड़ा सा इसका हम लोगों ने डेमो देखा है लीफ के अंदर, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस ऑप्शन को हम लोगों ने कर दिया ऑफ और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, और मैं मूव टूल या पिक टूल लेके यहाँ पे देखता हूँ तो हमें नजर आएगा कि ये लाइन अभी भी सेपरेट है। बट अगर हमें एग्जिस्टिंग लाइन को जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ड्रॉन है उसको एक्सटेंड करना है, उसको बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली लाइव स्केच लेना है और इस ऑप्शन को जो कि इंक्लूड कर्व का ऑप्शन है सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद देखो जैसे ही मैं इस शेप के करीब आता हूँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे रेड लाइन्स यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू करूँ तो ये जो आपकी एग्जिस्टिंग कर्व है ये एक्सटेंड होगी, ये बढ़ेगी, ठीक हो गया। तो अब मैं सिंपली इसको बढ़ा सकता हूँ, यानी मैं बिल्कुल इसके करीब जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू करके यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, तो हमें नज़र आएगा कि हमारी जो कर्व है वो एग्जिस्टिंग जो कर्व है वो। लेकिन इसके बावजूद अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक न्यू कर्व भी लगा सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड क्रिएट सिंगल कर्व। अब ये ऑप्शन कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इस पर करते हैं क्लिक, हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं और यहाँ पे आके सिंपली ये जो कर्व है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कर्व है और ये भी हमारे पास एग्जिस्टिंग कर्व है, तो क्यों ना अगर मैं यहाँ पे इस कर्व को यहाँ पे ला के इसके साथ मिला दूँ तो हमें क्या नजर आएगा कि ये कर्व इसका हिस्सा बन चुकी है।
यानी ये दोनों कर्व्स मिलके एक सिंगल कर्व हमें यहाँ पे शो कर रही हैं। अब सेम यही मैजिक जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस शेप के साथ, ठीक है। वो कैसे दिखाएंगे, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे इस शेप को इस शेप के साथ मिला देता हूँ, ठीक है। देख रहे हो हमारे पास यहाँ से ये लाइन कंटिन्यू कर गई यहाँ तक, और अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं, यानी इस लाइन को यहाँ पे भी मिला दें, और इसी तरह हम इस लाइन को यहाँ पे भी मिला दें, इसी तरह यहाँ से इस लाइन को मिला दें, और मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से इधर, ठीक है, और इसी तरह इधर। तो मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको जस्ट कंटिन्यू करता जाता हूँ, एक्सटेंड करता जाता हूँ अपनी लाइन को, और सिंपली यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे, और दोबारा मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, और इसी तरह यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे, इसी तरह हम चलेंगे यहाँ पे, और अगेन हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से इस तरफ चलते हैं, और ये लाइन क्लोज हुई, ये भी क्लोज हुई है, और ये इसको मैं यहाँ पे, और इसी तरह हम इसको यहाँ पे भी मिलाते हैं इसके साथ। देन हम इस कर्व को सिंपली इसके साथ मिलाते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कर्व्स बनती जा रही हैं। तो सिंपली मैं इसको मिलाता हूँ इसके साथ, इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, और इधर कंटिन्यू करते हैं इस लाइन को, इधर कंटिन्यू करते हैं, और इधर कंटिन्यू करते हैं, और इसी तरह इधर भी कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करते चले जाएंगे, और तमाम शेप्स को अपनी रेंज में ले लेंगे वन बाय वन। और आफ्टर दैट मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, इसको इसके साथ मिला देता हूँ, यानी ये जो शेप है आई थिंक इसके साथ तो नहीं मिल रही है, रेड के साथ मिल रही है, नो इशू एट ऑल। तो मैं इसके साथ मिलाता हूँ अभी फ़िलहाल, और देन हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करके इन शेप्स को अपनी रेंज में लेते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं, इन शेप्स को अपनी रेंज में लेते हैं, और देन इसी तरह हम ये जो शेप्स हैं या फिर ये वाली शेप्स लेते हैं अपनी रेंज में। और ये रेड शेप आ गई, मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ 2 टाइम्स। मैं यहाँ पे ये शेप्स पहले लेना चाह रहा हूँ, सिंपली इसको लिया हमने रेंज में, देन हम लेते हैं अपनी रेड शेप को भी ले लेते हैं, चलो नो इशू एट ऑल। और देन हम इन तमाम शेप्स को वन बाय वन मैच करते जाएंगे, यानी क्लियर करते जाएंगे या कनेक्ट करते जाएंगे अपनी मेन कर्व के साथ, और इसी तरह हमारी ये शेप जो है वो यहाँ पे हो जाएगी क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक, वेयर इज़ मैजिक। और मैजिक है यहाँ पे, इसको भी, ये हमारे पास एक शेप रह गई है, इसको भी हम यहाँ पे लेते हैं रेंज में, और ये आ गई हमारे पास रेंज में, और इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेते हैं, और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि आपने अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया यहाँ से, जस्ट मैं क्लिक एंड ड्रैग किए जा रहा हूँ, शेप आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हुए जा रही है। तो फ़र्ज़ कर लो कि ये डिज़ाइन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, और मैं अब मैजिक दिखाता हूँ। कंट्रोल Z आप प्रेस किए रखो, ठीक है, मैं कंट्रोल Z प्रेस किए रखता हूँ, और देखो आपकी शेप ऑटोमेटिकली ऑल द वे यहाँ पे न्यू शेप्स जो है वो उनको ऐड कर रही है। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट Z दोबारा प्रेस करूँ तो आपको नज़र आएगा कि आपको ऐसे लगेगा जैसे सिंगल कर्व ही जो है वो यहाँ पे शेप्स को जो है वो बना रही है, और कुछ इस तरह से आपके वन बाय वन यहाँ पे शेप्स जो हैं वो बन रही हैं, कुछ यहाँ तक पहुँची। कंट्रोल Z अगेन। तो यहाँ से बेसिकली होता क्या है कि आप वन बाय वन फ्रेम, यानी हर ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा एडिट करने के बाद उसका फ्रेम जो है, यानी उस ऑब्जेक्ट को आप करते हो एक्सपोर्ट, उसकी एक बनाओ PNG, और इसी तरह वन बाय वन हर एक फ्रेम को, यानी कंट्रोल Z प्रेस करके या फिर कंट्रोल शिफ्ट Z अंडू या रीडू करके आप एक एक फ्रेम को अगर आप एक्सपोर्ट करते जाओ, एट द एंड क्या होगा कि इन तमाम फ्रेम्स को इकट्ठे करके आप उसकी एक एनिमेशन बना सकते हो। समझ आ रही है? यानी बेसिकली लाइव स्केचिंग में आपने देखा होगा ना, स्केचेस आपने कार्टून एनिमेशन देखी होगी, तो बेसिकली लाइव स्केचिंग का काम वहाँ पे भी आता है, यानी एग्जिस्टिंग शेप को आप एनिमेट करवा सकते हो। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो शेप हम लोगों ने बनाई, क्यों ना हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। लाइक मैं इस तरह से मॉडिफाई करता हूँ, कुछ इस तरह से, और इनको वन बाय वन सबको मॉडिफाई करते हैं, और इसको मैं यहाँ तक ले के चलता हूँ, ठीक है। अब मैं वन बाय वन कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, तो अगर जितनी दफ़ा आप कंट्रोल Z प्रेस करोगे, लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जितनी दफ़ा मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा, यानी हर दफ़ा आपकी एक शेप जो है वो ना सिर्फ ऐड हो रही है एक ही सिंगल कर्व के अंदर, बल्कि आपकी शेप यहाँ पे क्लियर हो रही है। ठीक हो गया? तो ऐसे लग रहा है जैसे ये लीफ जो है वो बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल Z, और यहाँ पे जब हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं ये ब्लिंक करता है। बट अगर आप इस शेप को एक्सपोर्ट करोगे, यानी एक सिंगल फ्रेम लगा के हर फ्रेम को एवरी टाइम जब हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, एक दफ़ा कंट्रोल Z प्रेस किया, फ्रेम को एक्सपोर्ट किया, दूसरी दफ़ा कंट्रोल Z प्रेस किया, अगेन जो नया फ्रेम आया उसको भी एक्सपोर्ट किया, तो इस तरह कर करके आप जो है वो एक प्रॉपर एक एनिमेशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको मैंने बताया कि सिंपली आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन ऑन रखने हैं, यानी आपके पास इंक्लूड कर्व का, देन ये सेकंड ऑप्शन, और ये जो ऑप्शन होता है ये बेसिकली कर्व स्मूथिंग का ऑप्शन होता है। ये तमाम टूल्स के साथ मिलता है, जितने भी आपके स्केचिंग के या फिर आपके पास जो ड्राइंग के टूल्स हैं उन सब के साथ कर्व स्मूथिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। और यहाँ पे ये जो टूल है दैट इज़ कॉल्ड प्रीव्यू मोड। अब प्रीव्यू मोड अगर मैं सिंपली देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यानी ये ऑन किया और मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, इसको मैं लगाता हूँ,
और देन मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Z, तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो सिंपली अगर हम इसको ऑन कर दें यहाँ पे तो आपको लाइन नज़र आएगी, ठीक है। तो प्रीव्यू मोड से आपको यहाँ पे लाइन नज़र आएगी, बट देन जब आप Ctrl+Z प्रेस करोगे, उससे पहले नहीं, ठीक हो गया। और लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है बाउंडिंग बॉक्स, यानी जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन ऑन करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो बाउंडिंग बॉक्स है वो नज़र नहीं आता, यानी जो आपके पास यहाँ पे स्केलिंग ऑप्शन होते हैं वो नज़र नहीं आते। और अगर हम इसको ऑफ रखते हैं तो देन ये नज़र आते हैं। अब हम इसको ऑफ क्यों रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑफ हम इसलिए रखते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ और मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, अगेन स्टार्ट करता हूँ, तो सम टाइम क्या होता है कि आपके ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारी सिलेक्शन में आ जाते हैं, यानी ये हमारी ड्राइंग में आ जाते हैं। तो जैसे ही आपकी सिलेक्शन में आते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है स्केल अप या डाउन हो जाता है। तो इस वजह से हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब आप ड्राइंग की बात करते हो तो बाउंडिंग बॉक्स को हम नॉर्मली ऑफ रखते हैं, ताकि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो हम आसानी के साथ लिख पाएँ, ठीक हो गया। या फिर कुछ बनाना चाहें तो हम आसानी के साथ बना पाएँ, क्योंकि हमारा बाउंडिंग बॉक्स ऑफ होगा तो स्केलिंग के ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इसको, आसान भी कह सकते हैं, समझने में कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, करने में, काम करने में काफ़ी आसान है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टूल की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड, और इस स्लीव को मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करूँगा, मैं इसको बाकी तमाम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे करता हूँ डिलीट। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास काफ़ी आसान है, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट ड्राइंग टूल। हम सिंपली यहाँ पे करते हैं क्लिक, और इसका काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे जस्ट कुछ लाइन्स ड्रॉ करनी है और आपका यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का राउंड ड्रॉ करना है, जैसे क्लिक छोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे राउंड बन जाएगा। आपको यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, बड़ी सिंपल सी, रफ सी, और यहाँ पे आपकी त्रिकोण बन जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ जो नॉर्मली हम जो शेप्स का इस्तेमाल करते हैं वो जस्ट ड्रॉ करेंगे और आपकी शेप यहाँ पे कंफर्म होके यहाँ पे आपके पास बन जाएगी। यानी ये काफ़ी आसान टूल है, दिस इज़ नो इशू एट ऑल, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से स्मार्ट ड्राइंग के ऑप्शंस की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1 हमारे पास है शेप रिकग्निशन लेवल, और यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट और हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट मीन्स कि अगर हम कोई बुरी सी शेप भी बना देंगे उसको भी रिकग्नाइज वो कर लेगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाईएस्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का राउंड बनाता हूँ, तो देखो इस राउंड को यहाँ पे ये रिकग्नाइज कर रहा है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लोएस्ट रखता हूँ और मैं उसी टाइप का यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ, देखो इसको ये रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। उसकी रीज़न कि हमारे पास शेप रिकग्निशन लेवल जो है वो यहाँ पे कम है, यानी लोएस्ट है, तो दैट्स वाई ये शेप को जो है वो अच्छे से रिकग्नाइज नहीं कर पाया। आपको अगर शेप को रिकग्नाइज करवाना है तो आपको प्रॉपर और स्मूथ शेप बना के देनी पड़ेगी, देन हो सकता है ये इसको रिकग्नाइज कर ले, लाइक जैसे अभी इसने किया है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, नन रख लो या हाईएस्ट रख लो, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रख लो, दैट इज़ ऑल। तो नंबर 2 हमारे पास ऑप्शन आता है स्मार्ट स्मूथिंग लेवल। अब ये कैसे काम करता है, सिंपली आप इसको नन रखो। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो देख लो ये सिंपल लाइन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड है स्मार्ट स्मूथिंग नन। तो अगर मैं Ctrl+Z प्रेस करूँ और यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँ हाईएस्ट, और मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप की लाइन बनाता हूँ, तो हमें नज़र आएगा ये इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ये स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल लोएस्ट, तो लोएस्ट में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे बना भी लेते हो ये थोड़ा बहुत इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा बग है। तो अगर हम लोगों ने रखा होता हाईएस्ट तो ये बग नहीं आता, ठीक हो गया। लाइक मैं यहाँ पे ये लाइन लगा रहा हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट या स्मूथ हो रही है, उसको लग रहा है कि हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली स्मार्ट ड्राइंग का काम ही है कि हम सिंपली रेक्टेंगल लगाना चाहें तो देखो ये बहुत अच्छे से रेक्टेंगल बना देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट स्मूथिंग जो है वो हाईएस्ट पे है और यहाँ पे हमारे पास शेप रिकग्निशन लेवल भी हाईएस्ट पे है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। बहुत अच्छे टूल्स थे, बहुत सिंपल से टूल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। हालांकि हम जो काम करते हैं वो मुश्किल हो सकता है, बट बेसिकली जो टूल होता है वो काफ़ी आसान होता है, ठीक हो गया समझने के लिहाज से। सो अगर क्लास पसंद आई आपको तो बिल्कुल चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।